जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गर्मी की अधिकता को देखते हुए हाथी गांव में रहवास कर रहे हाथियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें गर्मी से बचाने के लिए खाने में तरबूजों की मात्रा बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त इन्हें भोजन में गन्ने भी दिए जा रहे हैं, साथ ही जरूरी दवाएं भी दी जा रही है। हाथी गांव इंचार्ज प्रहलाद जाट का कहना है कि हाथी मालिकों और महावतों को इनकी सेहत पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया है। गर्मी को देखते हुए हथिनियों को दिन में 3 से 4 बार नहलाया जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते इस समय हाथी गांव में पर्यटकों की कमी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का एकमात्र एजेंडा देश को हिंदू मुस्लिम और धर्मों के बीच बांटना है। गहलोत रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लाउडस्पीकर से जुड़े सवाल पर आए बयान पर यह प्रतिक्रिया दी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने अलवर जिला प्रशिक्षण शिविर में समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा लगातार व्यापक रूप से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गुड गवर्नेंस के आधार पर, संगठन के काम के आधार पर और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। हमें सर्वस्पर्शी कार्य करना है। हमें जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करना चाहिए और हम राजस्थान में भी जनता की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। भाजपा जयपुर शहर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने 2014 के बाद युगांतरकारी परिवर्तन विषय पर उद्बोधन दिया। सत्र की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने की। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हम सभी भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिए चल रहे हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारों ने देश को बांटने का काम किया। आकाश पाताल, यहाँ तक कि पानी के घोटाले भी सामने आए और कांग्रेसियों ने अपनी जेब भरने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा है कि भारत में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। तोगड़िया ने रविवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। यदि कानून लागू हुआ तो देश की अनेक समस्याओं का निदान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज भी जगह जगह हिंदू को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, लेकिन सरकारें मौन है और हिंदुओं को पिता देखकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मदद करने के लिए कई सारे फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद काम कर रही है। सर्वधर्म सर्व जाति का चांदपोल नवनिर्मित एवं सौंदर्यकरण सहित मौजधाम बनाया है। इसका पूरा देखभाल और रखरखाव माहेश्वरी समाज जयपुर करेगा। इसे 20 साल की लीज पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा माहेश्वरी समाज को दिया गया है। यह राजस्थान का सबसे अति आधुनिक सुविधा सहित वाला मौजधाम होगा। मोक्ष धाम में हरियाली, गार्डन, वृक्षारोपण, ग्रीनरी एवं भगवान के इतने भव्य चित्र एवं बड़े बड़े हॉल, स्नान घर, अस्थियों की लॉकर सुविधा का स्थान तथा शव के लिए डी फ्रिज कमरा व्यवस्था इत्यादि सभी अति आधुनिक सुविधाएं वहां पर उपलब्ध रहेंगी। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। यह एक बड़ी परियोजना है जिसके द्वारा एकत्र नक्शों और ग्रासरूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ साथ विभिन्न विकास योजनाओं में कई रूप में प्रदेश और देश को मिलेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ में महासंघ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 7 मई को होगा। यह निर्वाचन वर्ष 2022-24 के लिए 2 साल का होगा। महासंघ प्रांतीय संचालन समिति के सदस्य शशि भूषण शर्मा ने बताया कि कर्मचारी महासंघ के वर्ष 2019 में हुए 2 वर्षीय चुनाव के बाद अब वर्ष 2022-24 के लिए चुनाव होने जा रहा है। प्रांतीय महासमिति की गठित 7 सदस्य प्रांतीय संचालन समिति ने यह निर्णय लिया है कि PHED गेस्ट हाउस में 7 मई को प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।
यह हमारा सौभाग्य था कि जब भी गांधी जी मुंबई आते थे तो वे अपनी सुबह की पूजा रूंटा हाउस में करते थे, जहां उन्हें बड़ी संख्या में जनता को संबोधित करना होता था। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि यह गांधी जी की व्यवस्था थी कि जिसे भी उनका ऑटोग्राफ चाहिए होता था उसे 1 रुपया देना होता था और वो पैसे कांग्रेस किटी में जाते थे। एक बार पैसे न दे पाने पर एक व्यक्ति ने गांधी जी का ऑटोग्राफ लेने की गुहार लगाई थी, हालांकि गांधी जी ने उस व्यक्ति को साफ मना कर दिया था। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एंड म्यूजिक ने शनिवार को JKK में नृत्यति 2022 कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की शुरुआत कथक गुरु श्वेता गर्ग ने गणेश वंदना लंबोदराम परम सुंदरम से की। इसके बाद जयपुर घराने का शुद्ध कथक नृत्य ताल त्रिताल में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य पेश कर उपस्थित लोगों की वाहवाही लूटी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।